सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, जब ट्रेडिंग में लॉस हो जाता है तो हमारे माइंड में एक बात आती है कि क्या हम ये छोड़ दें, क्या हम इसे क्वाइट कर दें। तो फिर बाद में ये सोच लो कि यार, जब मैंने शुरू में देखा था कि एक वीडियो में ट्रेडिंग में कोई प्रॉफिट कर रहा था, बढ़िया 3-4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट चल रहा था। तो उसको जानने की इच्छा हुई कि ये है क्या चीज़ भाई, मुझे भी ऐसे ही प्रॉफिट करना है। कोई काम नहीं है, बढ़िया सुबह उठो, आराम से ट्रेड लो, प्रॉफिट हो जाएगा। तो तब मुझे कुछ भी नहीं पता था, कोई बेसिक की नॉलेज नहीं थी कि होता क्या है ये कॉल पुट वगैरह वगैरह। तो मैंने भी अपना डीमैट अकाउंट जल्दी जल्दी खोला, डीमैट अकाउंट तो फिर कोर्स था, वो खुल गया। फिर जब मैंने उसमें फ्यूचर ऑप्शन के लिए देखा तो वो जो फ्यूचर ऑप्शन होता है उसमें 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट या ITR सबमिट करना पड़ता है, तभी वो जाके एक्टिवेट होता है। तो वो एक्टिवेट नहीं था। तो फिर मैं 1-2 दिन बैंक दौड़ के गया, मेरा 6 महीने का स्टेटमेंट नहीं निकल रहा था ऑनलाइन। फिर जैसे तैसे करके जो है स्टेटमेंट अपलोड किया, फिर फ्यूचर ऑप्शन वाला एक्टिवेट हो गया। अब मुझे ट्रेडिंग की कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैंने तुक्का, बस मुझे यूट्यूब पे देखा थोड़ा तो इतना पता चल गया कि बढ़ती मार्केट देखो तो कॉल खरीद लो, घटती देखो तो पुट। तो मैंने इसे तुक्का ही 2,000 रुपये ऐड किए थे डीमैट में, और एक तुक्का ट्रेड खरीदा कॉल साइड का। उस दिन ऐसा था कि मार्केट में बढ़िया एक अंधी रैली हो रही थी अप साइड की। उसी में घुसा मैं, बढ़िया प्रॉफिट बना। उस दिन मेरा प्रॉफिट बना 1400 के अराउंड, जो कि मुझे लगा यार अब तो बढ़िया है। बस मेरे दिमाग में कैलकुलेटर चल गया कि महीने का 30,000 रुपये आराम से आएगा, और लॉस कम लिखो। वही नहीं था कि पहला दिन प्रॉफिट। अगले दिन जो है, अगले दिन मैंने उस दिन देखा था, जो मैंने ट्रेड लिया था, तो उस दिन थोड़ा मार्केट जो है बॉटम पे थी, वहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था और टॉप पे सेल कर दिया। तो वही मैंने एक स्ट्रेटजी मेरे दिमाग में क्रिएट हुई कि भैया जब मार्केट बॉटम पे हो वहाँ पे ट्रेड लेना, और टॉप पे सेल कर देना, उसको बेच देना, निकल जाना बाहर। तो दूसरे दिन वही किया मैंने, जब देखा मैंने मार्केट नीचे जा रही है, वहाँ पे मैंने कॉल बाय कर ली। अब मेरे हिसाब से तो मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन वो वहाँ से भी नीचे चली गई। फिर मैंने सोचा कि यार अब तो मार्केट और नीचे आ गई है, इसी की एक लॉट और बाय कर लेते हैं। फिर थोड़ा हमारा जो एवरेज प्राइस है वो भी कम हो जाएगा, और यहाँ से तो मार्केट जाएगी ऊपर, फिर मेरा कवर हो जाएगा, बढ़िया थोड़ी ऊपर जाएगी, पूरा कवर हो जाएगा लॉस, उससे ऊपर जाएगी प्रॉफिट बनेगा। मैंने जैसे ही लिया वहाँ से भी नीचे चली गई मार्केट। तो फिर मैंने जो है उस पर फोकस किया, स्टडी पे, ट्रेडिंग की स्टडी करनी स्टार्ट की। फिर मुझे पता चला काल पुट, डीके, गामा, और जो सस्टेन करती है साइड वेज मार्केट के ट्रेंड्स वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी पढ़ी, चार्ट बैक टेस्ट किए कुछ, लेकिन कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं मिली जो वर्क करती हो। फिर मैंने जो है थोड़े-थोड़े पैसे ऐड किए, ट्रेडिंग की, लॉस होता रहता था। लॉस तो आज भी होता रहता है, मतलब उसका कोई ये नहीं, लॉस चलता रहता था। लेकिन ट्रेडिंग करते-करते मुझे एक चीज़ की नॉलेज हो गई कि मुझे ऑप्शन चेन देखना आ गया। अब मैं इतना तो बता सकता हूँ कि मार्केट आज डाउन जाएगी या अप। उसमें ट्रैप होते हैं, ट्रैप में आप फँसेंगे, आपका लॉस होगा। मार्केट एसएल काटती है, एसएल हंटिंग होती है, ट्रैप्स होते हैं, लेकिन जो बंदा ऑप्शन चेन जानना सीख गया, वही मैन है। अगर आपको ऑप्शन चेन देखनी आ गई, आप ट्रेडिंग के समझिए मास्टर बन जाएंगे। लेकिन तब तक नहीं, तब उसमें केवल आपको यही पता होगा कि आज भैया गिरेगी, आज गिरेगी, लेकिन परफेक्ट एंट्री एग्जिट हमें कहाँ पे लेनी है, ये सब भी आपको सीखना पड़ेगा, जो कि बहुत हाई लेवल की स्टडी है। तो जहाँ पे हमें जो है परफेक्ट एंट्री कहाँ मिलेगी, परफेक्ट एग्जिट हम कैसे लें, ये सब जो है बहुत प्रो लेवल का काम है। सब बिगनर है अगर आप, तो आप आपके पहले नहीं पढ़ा हुआ फिर। लेकिन भैया ट्रेडिंग क्वाई ना करें। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं कि आपको बेसिक पता हो गए हैं, कॉल पुट पता है, मार्केट के ट्रेंड्स पता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आ गया है अच्छे से, तो आप ट्रेडिंग को छोड़े ना भाई। 1-2 साल इस पे मेहनत करके देख लो। अगर आपने कंटिन्यू 1-2 साल ट्रेडिंग में मेहनत कर ली, आप पक्का सक्सेस हो जाएंगे। सक्सेस आपको मिल के ही रहेगी, इस बात की गारंटी मेरी है। तो कभी भी माइंड में ये आया कि अब ट्रेडिंग हमसे नहीं हो पाएगी, अब हम छोड़ देंगे ट्रेडिंग, तो ये मत करना कि ट्रेडिंग छोड़ दो। हाँ, जो अपनी गलतियां हैं, अब तो बैठो, जैसे आपने ट्रेड लिया, लॉस होगा तभी आपके माइंड में ऐसा आएगा। अगर प्रॉफिट होगा तो नहीं आएगा, प्रॉफिट होगा तो आपको लगेगा कि भैया अब तुम यही काम करेंगे। लेकिन अगर लॉस होगा तो आपको लगेगा कि अब हम छोड़ देंगे ट्रेडिंग, अब ट्रेडिंग नहीं करनी है मुझे। तो जब आपका लॉस हो तो आप चुपचाप बैठो और सोचो, लिखो एक डायरी में कि मुझसे क्या गलती हुई है। जब आप थोड़ी देर कंसंट्रेट करके सोचोगे, तब आपको एट द एंड पता चलेगा कि मेरी ही गलती थी जो मेरा लॉस हुआ। मार्केट की कोई गलती नहीं होती है, आपकी ही गलती के अकॉर्डिंग आपका लॉस होता है, लेकिन आप उसका ब्लेम देते हो मार्केट को। तो आप जब अपनी गलती देखोगे, गलती जो हुई है आप वो लिख लो। जब आप ऐसे अपनी गलतियाँ लिखते रहोगे, तो आपको उनको सुधारने की, मतलब आप उन गलतियों की सुधारने की कोशिश करोगे। फिर जैसे-जैसे आप गलतियाँ सुधारते जाओगे, आप खुद ही देखोगे कि आपका प्रॉफ़िट बढ़ता जाएगा, आपका पीएनएल जो है वो प्रॉफ़िट की तरफ बढ़ने लगेगा। जब आप गलतियाँ सुधार-सुधार के अच्छे से प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फ़ॉलो करते हुए ट्रेडिंग करोगे, आपका पीएनएल प्रॉफ़िट की तरफ बढ़ने लगेगा। तो ये मत करना कभी भी। अगर आप बिगिनर ही हो, थोड़ा-सा ही पता है, तो भैया छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ तक आ गए हो कि आपको कॉल पुट नहीं पता थी, ये पता है, कहाँ पे मार्केट जो है सपोर्ट ले रही है, कहाँ रेजिस्टेंस है, ये आपको ड्रॉ करना आ गया है,
तब आप ट्रेडिंग क्वाइट ना करना मेरे भाई। एक मेहनत लगेगी इसमें, ये नहीं ट्रेडिंग भी ये नहीं है 2 महीने का खेल नहीं कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने सीख गए। बहुत लोग साल-साल, 2-2 साल मेहनत करते हैं, उनको ट्रेडिंग का ज़ीरो भी नहीं आता है। तो ट्रेडिंग टाइम माँगती है, अगर आपने टाइम दे दिया, तो कोई ऐसे करियर नहीं है जो इतना कमा के दे सकें। अब आप खुद ही सोच लो कि अगर आपने बढ़िया अच्छे से ट्रेडिंग सीख ली, बढ़िया अब आपको अच्छी कोई कोई छोटा से छोटा बिज़नेस करोगे उसमें कितनी मिनिमम 1 लाख से शुरू होगा बिज़नेस, एक कोई बिज़नेस शुरू ही नहीं होगा। से बिज़नेस शुरू होगा, क्या उसमें रिस्क नहीं है? उसमें भी रिस्क है। बिज़नेस ना चले ऐसा हो सकता है, उसमें भी रिस्क है। ट्रेडिंग में है उतना ही रिस्क बिज़नेस बिज़नेस में क्या है, ऐसे नहीं जाएँगे। अगर कुछ का ही होगा, तो वैसा भी है। अब नहीं है और आप 1 लाख रुपए से तो वो सट्टेबाज़ी ही हो जाएगी और आप ट्रेडिंग करने आए 1 लाख रुपए का अगर आपने ट्रेड लिया है तो उसमें चला जाएगा। आप उस पे ऐसे लगा के ट्रेडिंग मैनेजमेंट फॉलो करिए तो उससे कम होगा बढ़ेगा, कम होगा बढ़ेगा। एक झटके में पूरी कैपिटल ट्रेडिंग में या कम पैसे के पास बैकअप अच्छा है, तभी आप वरना आप इसे ना चूज़ करें क्योंकि लॉस होंगे ही होंगे। आप अपने एक्सपीरियंस कोई कैसा भी कोर्स बेच ले, कितनी कोई वर्क नहीं करता है। आप एक्सपीरियंस से ही समझने की मिलेगी कि ट्रेडिंग को समझ पाएँगे। अदरवाइज़ आप जब तक आप जब तक आपको उसकी नॉलेज आपके आपको ट्रेडिंग की नॉलेज समझने लगेंगे, तो भैया अगर ट्रेडिंग छोड़ना मत, साल 2 साल और अच्छे से मेहनत करो, मन लगा के जैसे कि मतलब अपने पैशन के लिए खुशी मिलती है आपको ये काम करके। अगर ट्रेडिंग में मेहनत करो, ट्रेडिंग सीखो, 2 साल अगर आपका ट्रेडिंग में सक्सेस हो जाओगे और ये एक आपके पूरे पूरे फैमिली सर्कल में अब यहाँ से ऐसे अंदाज़ा मतलब एक ऐसे आप सोच के देखो रुपए लेके ये बिज़नेस खोलो। जैसे डेली 5-6 हज़ार आराम से, उसमें लॉस भी 5-6 हज़ार का लॉस हो गया तो 10 हज़ार का भी इतनी बड़ी कैपिटल होगी तो इतना ईज़ी निकाल लो। तो एट द एंड आपको मंथ का 40-50 हज़ार रुपए पैसा है, कहीं काम करने से वही चीज़ और जब आप निकाल सकते हो। जो लोग कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये पैनल दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको अंदाज़ा होगा सकता है आप प्रीमियम देखो, जब एक प्रीमियम आता है वहाँ पे कैलकुलेट करो पेमेंट होती किसी की पर उसका कितना प्रॉफिट